छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज के इस एपिसोड में, इस क्लास में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण भाग 4 में प्रत्यावर्ती धारा जनित, जिसको जनरेटर भी कहा जाता है, डायनमो भी कहा जाता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में विद्युत मोटर के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत मोटर में क्या होता था कि उसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता था। उसका ठीक उल्टा डायनमो में या जनित्र में उसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप देखे होंगे, जानते हैं कि जनरेटर से बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वह एक ऐसी युक्ति है जिससे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। जनित्र एक ऐसा युक्ति है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह है कैसे, इसका सिद्धांत क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप चाहें तो इसका सिद्धांत भी लिख सकते हैं। सिद्धांत, जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो उस कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। यही जनरेटर का सिद्धांत है। तो आपको बता दें कि किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है तो इससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में धारा बहने लगती है। यही जनरेटर का सिद्धांत है। आप इसको लिख लें। जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है,
जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में धारा बहने लगती है। ये है जनित्र का सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा या डिस्क धारा, जनित्र दो प्रकार के होते हैं, अभी बताए जाएंगे। ये पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो जिसको कहा जाता है। ये डायनमो का सिद्धांत है, आप इसको देख लें, खूब विधिवत देख लें इसको। सिद्धांत है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो। जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यहां एक चीज जोड़ दीजिएगा, इस प्रकार घुमाया जाता है कि इससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इससे धारा बहने लगती है। पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है, कुंडली में धारा बहने लगती है। तो ये इसका सिद्धांत है, आप इसको नोट करेंगे। अब हम बताएंगे इसकी संरचना। डायनमो की संरचना कैसे होती है? इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है शक्तिशाली विद्युत चुंबक। दूसरा होता है आर्मेचर। तीसरा होता है सर्पी वलय। चौथा होता है कार्बन बुश। ये 4 चीजें होती हैं। संरचना इसकी जैसे आप मोटर में बनाए थे, ये NS शक्तिशाली विद्युत चुंबक होते हैं। ये नेचुरल चुंबक नहीं होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं। ये आर्मेचर है। नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट करके ये कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली है, इसी को आर्मेचर भी कहा जाता है। उसके बाद यहां होता है सर्पी वलय। एक बुश यहां से ले बुश लगा होता है कार्बन का। ये है आपका शक्तिशाली विद्युत चुंबक। ये होता है आर्मेचर। ये दोनों जो है सर्पी वलय हैं। और ये जो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये कार्बन बुश। ये
कार्बन यहां से ये विद्युत धारा यहां से हमको प्राप्त है। तो ये इसकी संरचना है। इसके विषय में आपको बता दें, सबसे पहले ये विद्युत चुंबक है, ये शक्तिशाली विद्युत चुंबक है। जो ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और नॉर्थ साइड से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं और इनसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसी चुंबकीय क्षेत्र में ये आर्मेचर घूमता है। ये आर्मेचर क्या होता है? नरम लोहे के कोर पर शक्तिशाली तांबे के तार को, हाई मतलब कि जिससे बहुत अधिक धारा बहे, उस तांबे के तार को इस पर लपेट करके कुंडली नुमा बनाया जाता है और ये सर्पी वलय है। जब हम इसको घुमाते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और ये घूमता है जब, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होती है और सर्पी वलय लगा हुआ है। सर्पी वलय का यह काम है कि इससे अल्टरनेटिंग करंट ही प्राप्त होता है, केवल ये सर्पी वलय के कारण। इसी सर्पी वलय पर यह कार्बन बुश लगा रहता है जो अलग अलग धारा का जो है दो फेस प्रदान करता है, देता है। तो ये सर्पी वलय जब ये घूमता है तो ये धारा की दिशा को ऐसा बनाता है कि जब इसी आर्मेचर के साथ ही ये सर्पी वलय घूमता है, जिससे धारा की दिशा इसमें निरंतर बदलती नहीं रहती है और धारा की दिशा ऐसा होता है कि एक बार धारा सीधी दिशा में और दूसरी बार धारा उल्टी दिशा में प्राप्त होती है। इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो ये इसके बारे में आपको हम बता दिए। छात्रों, अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि के विषय में पढ़ेंगे। प्रारंभ में ABCD स्थिति में जो लगा हुआ है आर्मेचर, ABCD स्थिति में कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर है। चुंबकीय बल रेखाएं यन से यस की ओर जा रही हैं, उसके ठीक समांतर ABCD कुंडली है। तो इस कुंडली को इस प्रकार घुमाया जाता है कि AB भाग ऊपर की ओर और CD भाग नीचे की ओर जाता है। तो इस कुंडली में से जाने वाले फ्लक्स में वृद्धि होती है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है वह B से A की ओर होती है तथा D से C की ओर बहती है। जब कुंडली लंबवत हो जाती है तो विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली 0 से 90 अंश तक घूम चुकी होती है। 90 से 180 अंश तक कुंडली घूमने पर फ्लक्स में कमी होती है और 180 अंश पर पहुंचकर विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। 180 से 270 अंश तक कुंडली घूमने पर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि विपरीत दिशा में होती है। 270 अंश पर विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाता है और 270 से 360 की ओर कुंडली घूमने पर विद्युत वाहक बल घटता है। 360 अंश पर पुनः शून्य हो जाता है। इस प्रकार कुंडली में एक पूर्ण चक्कर में 2 बार विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है और विपरीत दिशा में होता है और 2 बार शून्य होता है। इस प्रकार आर्मेचर के निरंतर घूमते रहने से कुंडली में बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है और धारा की दिशा बदलती रहने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो कहा जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे
कि प्रारंभिक अवस्था में जो चुंबकीय क्षेत्र है ABCD, ये जो कुंडली है ये इसके ठीक समांतर है। तो जो ही इसमें धारा उत्पन्न होता है, इसको हम जो ही घुमाते हैं, इस प्रकार घुमाते हैं कि यहाँ पर धारा B से A की ओर और यहाँ पर D से C की ओर। इस कंडीशन में ये ऊपर की ओर आता है और ये पीछे की ओर जाता है, ये घूमती है। फिर ये 90 अंश तक जाता है, फिर 270 अंश तक आता है, फिर 360 अंश तक जाता है। एक चक्कर में इसमें 2 बार धारा अधिकतम होती है और 2 बार धारा शून्य होती है। तो इससे हमको अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो जाता है और इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है, क्योंकि एक चक्कर में 2 बार धारा अधिकतम और 2 बार धारा न्यूनतम प्राप्त होता है। न्यूनतम अर्थात शून्य प्राप्त होता है। तो ये इसकी कार्यविधि है। आप विधिवत समझ गए होंगे, खूब बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले एपिसोड में आपको डायरेक्ट धारा जनित्र DC डायनमो के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।